और इधर उत्तर प्रदेश की लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा इस वक्त झांसी में है। अखिलेश का चुनावी रथ इस वक्त बुंदेलखंड में दौड़ रहा है और योगी आदित्यनाथ भले ही लखनऊ में हैं, लेकिन उनकी जुबान पर बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में सीटें सिर्फ 19 हैं, लेकिन यहां हर कोई खुद को दूसरे से 21 साबित करने में लगा हुआ है। 2022 की लड़ाई में बुंदेलखंड में क्या होने जा रहा है, ये देखने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अगर यहाँ पर नानी लक्ष्मीबाई ने ना तो चले चलवा दिए थे अंग्रेजों को, तो इस बार यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने झांसी में भीड़ जुटाई, नारे लगाए, डायलॉग सुनाए और फिर योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। इस भीड़ के जवाब में आज योगी आदित्यनाथ ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, सिर्फ एक कविता अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। पिछले 2 दिनों से अखिलेश यादव बुंदेलखंड की धरती पर हैं और शनिवार को भी वो बुंदेलखंड की धरती पर रहने वाले हैं। बुंदेलखंड में सीटें तो सिर्फ 19 हैं, लेकिन बुंदेलखंड की लड़ाई में हर कोई खुद को 21 साबित करने में जुटा हुआ है और इस लड़ाई की शुरुआत अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में अपनी रैलियों से कर दी है। अगर 3 कानून खुशहाल लाते तो बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग आप 3 कानून क्यों वापस ले लिए, और अगर हक में थे 3 कानून तो किसान क्यों विरोध कर रहे थे। जिन कानूनों का किसान ने विरोध किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कानून वापस किए। ये कानून लागू हो जाते अभी तो थोड़ी बहुत चीजें छीनी है और सरकारी संस्थाएं बेची है, आपकी जमीन पे भी कब्जा कर लेते और आपको अपनी खेती पे मजदूर बनना पड़ता। ये इसलिए 3 कानून। किसान जब हक मांगने निकले, किसान जब अपना हक मांगने निकलेंगे तो किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी की जीप से कुचल दिया, जीप से किसानों को कुचल दिया। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, केवल अंग्रेजों के जमाने में एक बार देखने को मिला था। जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, भारतीयों को छनी छनी कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जीप को पीछे से किसानों से चढ़ा करके किसानों को कुचलने का काम किया। अगर यहाँ पर नानी लक्ष्मीबाई ने ना तो चले चलवा दिए थे अंग्रेजों को, तो इस बार यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी। बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की पार्टी को 0 सीटें मिली थी, यानी 19 में से एक भी सीट बुंदेलखंड की अखिलेश यादव नहीं जीत पाए थे। बुंदेलखंड समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि यहां की 19 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। पूरा बुंदेलखंड भगवा हो गया था और इस बार बीजेपी और एसपी के सामने 2 अलग अलग चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने चुनौती है अपना पुराना बेहतरीन प्रदर्शन दोहराने की, 19 में से 19 सीटें दोबारा लाने की, और एसपी के सामने चुनौती है अपना खाता खोलने की। और इसीलिए अखिलेश यादव ने अपना पूरा जोर बुंदेलखंड में लगा दिया है। हमारे भगवान बताओ कहां नौकरी है आपके पास, कहां है रोजगार। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं लखनऊ और दिल्ली में के रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी। ये बाबा मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब रोजगार छीन लिया। नौकरी और रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है, सड़कों पर खेतों में केवल फूल दिखाई दे रहे हैं, फूल। ये जो बुलडोजर वाले हैं इनका फूल दिखाई दे रहा है खेत में। रात रात जगना पड़ रहा हमारे किसानों को। बताओ फूल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे। और अब मुख्यमंत्री जी को याद आया है कि बच्चों को, पढ़ने वालों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे और स्मार्टफोन देंगे। अब मुख्यमंत्री जी को याद आ रहा है, बाबा मुख्यमंत्री जी को, कि बच्चों को टैबलेट देंगे,
लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेंगे? इसलिए आपको योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? ये सरकार विकास को पीछे कर रही है और इनका एक ही विकास है, नाम बदलना, रंग बदलना। जहां जाते हैं वहां नाम बदल देते हैं, जहां जाते हैं नए नाम रख देते हैं। यही इनका विकास है, नाम बदलना और रंग बदलना इनका विकास है। अच्छा हुआ चिड़गांव नहीं आए, यहाँ पर नहीं आए, चिड़गांव नहीं आए। अगर चिड़गांव आए होते तो हो सकता है बाबा मुख्यमंत्री को नया नाम रख देते आप। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। योगी सरकार यहां पर नल से जल योजना शुरू कर चुकी है, लेकिन अब भी यहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। बुंदेलखंड को जीतने के लिए बीजेपी दो तरफा योजना पर काम कर रही है। पहला राष्ट्रवाद और दूसरा विकास। राष्ट्रवाद को साधने के लिए बीजेपी बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के काम में लग गई है और विकास के लिए ललितपुर में हवाई अड्डा और नल से जल योजना पर काम जारी है। और योगी को पूरा यकीन है कि उनकी विकास परियोजनाओं की वजह से बुंदेलखंड बीजेपी को जीत की सौगात जरूर देगा। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे एक्सप्रेस वे को दिसंबर तक पूरा करने जा रही है, जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो औद्योगिक जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के सभी जनपदों को कवर करते हुए यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चित्रकूट के साथ जोड़ता है और दिसंबर तक हम इस एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए खुल चुका है। आज आप देखते होंगे, दिल्ली से आप मेरठ आना चाहते हैं, 3 साल 4 साल पहले अगर कोई जाता था उसको 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप जाइए दिल्ली से मेरठ, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से चल करके मेरठ के अंदर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अगर बुंदेलखंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर गौर करें तो 2019 में बीजेपी ने बुंदेलखंड में मौजूद लोकसभा की सभी सीटें जीत ली थी। एसपी के लिए हमेशा बुंदेलखंड चुनौती बना है। जब एसपी ने यूपी की 224 सीटें जीत ली थी, तब भी 2012 के चुनाव में एसपी यहां 19 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी। 2007 में यहां पर एसपी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी और इसीलिए अखिलेश के लिए यहां पर चुनौती बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को बुंदेलखंड जीतना है तो बीजेपी को यहां पानी की समस्या पर कोई ना कोई ठोस काम करके दिखाना होगा, क्योंकि जहां तक डिफेंस कॉरिडोर की बात है, किसानों से जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया गया है, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर में काम तभी शुरू हो पाएगा जब बड़े पैमाने पर निवेश की शुरुआत होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाने जा रहे हैं। ये भी बीजेपी सरकार का वो प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र आने वाले चुनाव में बार बार होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि का अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराने जा रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।